दुर्वासा के पिता का नाम है अत्रि, अत्रि मुनि, जिनकी पत्नी का नाम है अनसुया। दोनों पति पत्नी ने साधना की और कोई कामना नहीं है, न काम है, कामना ही नहीं है, न क्रोध है किसी के प्रति, न कुछ पाने के लिए लोभ भी नहीं है। तीनों देव प्रसन्न होकर के आकाश में प्रकट हुए। तीनों देव बड़े सुंदर पद्मासन पर जो है भगवान श्री ब्रह्मा जी पधारे हैं। नंदी पर आकाश में भगवान महादेव दिख रहे हैं और मध्य में श्रीमन नारायण दिख रहे हैं गरुड़ पर, और तीनों ऊपर से पुष्प बरसाते हैं। मांगिए मांगिए वरदान मांगिए शिवा, वरम रोहि वरम रोहि वरम। वंदन किया है दोनों ने, पति पत्नी ने। नहीं कुछ तो मांगना होगा, क्या मांगो? मन में कोई कामना ही नहीं है। क्या मांगो भैया बाबा, हम क्या मांगे आपसे? तीनों देवों ने कहा यदि आप कुछ नहीं मांग सकते तो फिर भी हम जो तीनों देव हैं, हम लोगों का आना व्यर्थ नहीं होता है। कुछ न कुछ दिए बिना हमें संतुष्टि नहीं मिलती। आप अपनी ओर से कुछ भी यदि ले ले मांग कर तो मुझे प्रसन्नता होगी, वरना हम लोगों को थोड़ा वो रहेगा। माता अनसुया के मन में थोड़ा भाव जगा कि ऋषि तो कुछ मांग नहीं रहे तुम, परंतु मुझे कोई संतान नहीं है, अभी तक कोई पुत्र नहीं है। यदि आप तीनों देव प्रसन्न हैं तो क्या आप मेरे पुत्र बन सकते हैं? भगवान बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग सोच विचार कर देंगे, क्योंकि आपसी समझौता हुआ नहीं, सोच विचार कर देंगे। ठीक है, ऋषि तो पहले से प्रसन्न थे। आप जो है दैनिक दिनचर्या शुरू करें। आप तपस्या अब आपकी पूर्ण हो गई, सफल हो गई। दोनों ऋषि पति अपने दैनिक कार्यक्रम को फिर से पहले जैसा कर लिया। तीनों देवों ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। ऋषि अत्रि के बारे में चिंतन हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बार परीक्षण करना चाहिए। परीक्षा तो बनती है, पात्रता योग्यता ऐसी है कि नहीं कि हम लोग जाके पुत्र बने। कहा कि ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मोह माया हम लोगों को फंसा लेंगे। ये भी है, यदि पात्रता नहीं है तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, परीक्षा लेते हैं। ऋषि ने तो कुछ मांगा नहीं, ऋषि पत्नी ने मांगा है, तो उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। तीनों देव आए, महात्मा का वेश बनाए, ऋषि का वेश बनाए। तीनों भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वो कितनी कठिन परीक्षा है। रावण भी आया था, किशोरी जी की परीक्षा ही थी उसमें। भिक्षाम देहि। तो माता अनुसुया ने देखा कि कोई साधु आए, 3 साधु द्वार पर आए, भिक्षा लेने के लिए आए। तो बड़ा भाग्य है अपना, हमारे घर में जो कुछ भी है लेकर के प्रस्तुत किया। बोली देवी हम ऐसे लेकर भिक्षा नहीं जाते, बड़े त्यागी हैं। हम आपके घर में बैठ के ही प्रसाद पाना चाहते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है, आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगे। बहुत बड़ी परीक्षा है। माता समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है जरा जानना चाहिए, बिना जाने में ऐसी बात क्यों कह दूं। आंख बंद किया, माता समझ गई ये तीनों वही पुरुष हैं, परीक्षा लेना है। ठीक है महाराज,
तथास्तु। लेकिन एक बार पहले मैं अपने मुनि से पूछूं, अपने पतिदेव से साझा किया, ये 3 आए हैं और इन्होंने ऐसा कहा है। तो ऋषि ने कहा कि कोई साधु भूखा ना जाए, तुम समर्थ हो, सर्व समर्थ हो, इसका सही उपाय ढूंढ लो और उनको भोजन भी कराना है। कहा कि ठीक है, हम समझ गए, हम कर लेंगे। माता जी ने पहले भोजन बनाया, इनको बाहर बिठाया, भोजन संपन्न हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, तैयारी हो गई। और अब आइए महापुरुष अंदर पंगत में बिठाए और माता ने उन तीनों को एकदम छोटा 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 ललना बना दिया, छोटा छोटा बच्चा बना दिया तीनों को। जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे गोद में लेकर के दूध पिलाती है। आइए महापुरुष, अब वो भोजन क्या कर, अब तो दूध पिएंगे। तीनों को माता ने दुग्ध पान कराया। दुग्ध भी तो भोजन है कि नहीं है? भोजन हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चे को दूध पिलाने माँ क्या वस्त्र लेगी? निर्वस्त्र होकर के अपने आंचल के अंदर लेकर उनको तीनों को दूध पिलाया है। बोले अब ऐसे क्यों छोड़ दें इनको? बालक बनी गए तो कुछ दिन रहे घर में, पालना बनाया और पालना में तीनों को खूब झुलाया। मुनिवर आए, क्या हुआ? घर में बच्चे की रोने की आवाज है। बोले बधाई हो ऋषिवर, आपको 3 पुत्र हुए। अरे तुमने तो हमें बड़ी खुशी दी है, 3 पुत्र, वाह। खूब सेवा सत्कार, खूब स्वागत, खूब खातिरदारी हुई। बड़े प्रसन्नता से तीनों बच्चे भी खूब किलकारियां ले रहे हैं। यहाँ तो सब आनंद है, लेकिन उधर तीनों महारानियों को चैन नहीं है कि गए हैं तब से आए नहीं, न कोई खबर लिया है, आखिर हुआ क्या है। तो कुछ ही दिन में देवर्षि नारद जी का संदेश आया। नारद जी ने देख लिया कि ऐसी ऐसी घटना है, जाकर के तीनों से कहा, माँ लक्ष्मी माता से कहा, पार्वती माता से और जो है सावित्री माता से कहा, जो है आप तीनों तो यहाँ हैं, लेकिन वहां आप देखिए क्या स्थिति है। दर्शन करना चाहेंगे, आपके पति का नया जन्म हुआ है। बोले अच्छा, फिर से जन्म? बोले हाँ, दर्शन करना चाहूंगे। हाँ हाँ पधारिए। तीनों देवियां पधारी है। अनसुईया को सबने वंदन किया है और कहा है कि मैंने सुना है कि मेरे पति ने यहाँ जन्म लिया है। बोले हाँ हाँ, आओ मिलो पति से, दर्शन करो, थोड़ा पालना में जरा हाथ लगाओ, झुलाओ। अब तो तीनों पहचान ही ना पाए कि कौन किसका पति है। बचपन में तो कोई चिन्ह होता नहीं है, लेकिन स्वभाव से समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तीनों देवियों ने कहा कि माते अब उनको मुक्त करें। इतने में बातचीत चल रही थी, ऋषि आए बाहर से, पूछा देवी तुम किससे बात कर रही हो? बोले कि बधाई हो, आपकी 3 बहुएं आई हुई है घर में। 3 बहू? बोले हाँ। और देखा तो भाई रे भाई, धन्यवाद है, खूब स्वागत सत्कार हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया वहां अत्रि ऋषि के आश्रम में, बहुत उत्सव हुआ। और फिर माता अनसुईया ने तीनों को फिर से पूर्व का रूप प्रदान किया। प्रसन्न हुए तीनों देव, कहा कि अब तो हमें वास्तव में पुत्र बनना है, क्योंकि आपने हमें दुग्ध पान कराया है, आपके अंदर वो पात्रता योग्यता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना ले, ऐसी पात्रता केवल अनसुईया में है। जो किसी से द्वेष ना करे, जो किसी से ईर्ष्या ना करे, जो किसी की निंदा ना करे, ऐसे पुरुष में तो इतनी क्षमता है कि वो भगवान को भी पुत्र बना ले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बार कहा कि मैं तुमसे वो सारी विद्या का बखान करूंगा, तुम्हें वो गुह्याति गुह्यतमम, अत्यंत गोपनीय
राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। हाँ, ये राज विद्या राज गुह्य जो योग है वो सब मैं बताऊंगा। क्यों? अनसूया वे, अर्जुन तुम असूया से ग्रस्त नहीं हो। हाँ, वक्ष्यामि त्वाम अहम अनसूया वे, तुम अनसूया हो, अर्थात तुम्हारे अंदर असूया नहीं है। इसीलिए तो भगवान अर्जुन के अधीन हो गए। कैसे अधीन? देखो, जो जगत का मालिक है, जगत का स्वामी है, वो अर्जुन का एक ड्राइवर बना हुआ है, जिसको हम सारथी कहते हैं। सारथी मीन्स सारयति अश्वान इति सारथी, जो घोड़े को इधर उधर लेके जाए, गाड़ियों को घुमावे। सोचिए कितनी ऊंची बात है। क्यों? अरे जो असूया नहीं करता, किसी के निंदा नहीं करता, भगवान भी उनके यहाँ उनके अधीन होकर रहना पसंद करते हैं।